हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर नेटवर्क के एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क क्या होती है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है ना, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे नोड। नोड मीन्स वर्क स्टेशन। ठीक है, नोड से ही क्लियर है कि पर्टिकुलर कोई ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कनेक्ट करना होगा ना। तो इसमें भी जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ नोड होते हैं या वर्क स्टेशन बोलो उसको। ठीक है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो पीसीज होते हैं या जो कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, द टर्म्स नोड रिफर्स टू कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू a network and seeking to share the resource with किसके साथ में, पीसी, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स। ठीक है, तो क्या हो गया कि हम अगर पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, तो उसको अटैच करने के लिए जिस प्लेस से अटैच करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। या फिर हम मान लो कि कोई रिसोर्स है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो उसी प्लेस के साथ में हम क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे, चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप हो। ठीक है, किसी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। फिर आता है सर्वर, ए कंप्यूटर डेट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्स ऑन द नेटवर्क। ठीक है, कि मतलब इसको एक तरह से ये देखो कि जो सर्वर मीन्स जहाँ पे कोई डेटा या जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो अवेलेबल होती है, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म में सर्वर बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा, एक तो आप डेटा शेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जो भी हार्डवेयर रिसोर्स है, ठीक है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होगा, हम उसको है एक तरह की फैसिलिटी मिलेगी, तो वो किसके थ्रू होगी, सर्वर के थ्रू। तो सर्वर टेंड टू हैव मोर मेमोरी प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज देन द नॉर्मल वर्क स्टेशन। तो जो सर्वर होता है ना, सर्वर सर्वर के अंदर क्या होगा कि अब मान लो कि इतनी सारी प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, एक्स्ट्रा पावर भी चाहिए। ठीक है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और साथ ही साथ उसकी जो मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी भी उसको एक्सटर्नल मेमोरीज भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अभी तो हम क्या करते हैं, सिंगल पीसी है, सिंगल पीसी है। ठीक है, एक पीसी हमने ले लिया सिंगल पीसी, इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम 4 GB, ठीक है, या फिर 8 GB, ये क्या कर रहा है, मेमोरी यूज़ कर रहा है। हार्ड डिस्क हमने ले लिया 1 TB, ठीक है, मैक्सिमम ले लिया। ठीक है ना, तो इस टाइप का जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अब उसमें पावर कंजम्पशन भी कितना हो रहा है, जो पावर हम सिंपली जो पावर सप्लाई करें 12 वोल्ट या इस टाइप का जो पावर सप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा वर्क स्टेशन है, मतलब ज़्यादा आपको कैपेसिटी का, अगर आपको क्या करना है कि अगर सर्वर क्रिएट करना है, तो उसमें आपको पावर भी ज़्यादा चाहिए, देन उसके साथ मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, और साथ में आप क्या करो, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, आपके टीवी से काम नहीं चलेगा, उसको अब और लार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि 100 कंप्यूटर का उससे क्या हो, इंटरेक्ट हो जाए, 100 मतलब यूजर्स से इंटरेक्ट हो जाए। ठीक है ना, तो वो उसके लिए क्या होती है कि इसके लिए जो कैपेसिटी है वो भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फिर आता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, जिसको NIU बोलते हैं। ठीक है ना, मैक एड्रेस भी बोलते हैं इसको। ए नेटवर्क इंटरफेस यूनिट is an interpreter that helps the establishing the communication between the server and the client। तो जो नेटवर्क इंटरफेस है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरफेस, ये क्या कर रहा है, एक नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूनिट, है ना। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है कि अगर मान लो कि हमको सर्वर के साथ में कोई कम्युनिकेशन करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, किसके बीच में, सर्वर और क्लाइंट। क्लाइंट कौन हो गया, जो पीसी हो गया। जैसे मान लो कि मैं कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मैं क्लाइंट हो गया। ठीक है ना, और जहाँ पे मेरा डेटा या भी जो कंप्यूटर का रिसोर्स अवेलेबल होगा वो क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्क एडेप्टर, है ना, एडेप्टर, लेन एडेप्टर एंड नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दिस इज द मैक एड्रेस, is a unique identifier assigned by the manufacturer to NIC to use the network address in communication। तो जो ये मैक एड्रेस है ना, दिस इज द मैक एड्रेस, इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है,
इसके इस एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी डिवाइस है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसका एक तरह का क्या होता है, स्पेसिफिक एड्रेस होता है ये, ठीक है ना। और जो मैक एड्रेस होता है वो होता है 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है। एंड मैक एड्रेस इज रिटन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है। इसको हम जैसे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, ये आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ही क्या होगा, ये है इस फॉर्मेट के अंदर वो क्या होगा, आपको 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट जो 3 ये होता है ना, ये जो दिख रहा है अलग से, ये जो दिख रहा है 6 डिजिट, शुरू की जो 6 डिजिट होती है वो क्या होती है, इसकी मैन्युफैक्चर आईडी होती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट का जो 6 डिजिट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम उसका जो प्रोडक्ट आईडी। सभी का इंडिविजुअल जितने भी अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग है सबका मैक एडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का एक मल्टी मतलब मिक्स मतलब सेम हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चर आईडी, और इस साथ में क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट आईडी या आईडी नंबर। फिर आता है आईपी एड्रेस। every machine on a TCP IP, ठीक है, this is the transmission control protocol and internet protocol. Network has the unique identifying numbers called the IP address. It is provided by the ISP. ISP है जो उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें TCP IP क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो मशीन है, हम जो डेटा उसको क्या कहते हैं, सेंड करने के लिए, डेटा को क्या कहते हैं सेंड और रिसीव करने के लिए आपको जो प्रोटोकॉल प्रोवाइड होता है वो कौन सा, TCP IP होता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो जितनी भी मशीन होती है ना, जितनी भी इंडिविजुअल मशीन है, सबका क्या होगा, एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। हम जैसे मान लो किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि सपोज ये कोई पीसी ए है, ठीक है, और एक पीसी हमने ले लिया बी, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इसका जो पर्टिकुलर इसका भी कुछ इंडिविजुअल एड्रेस होगा। जैसे मैंने मान लो कि इसका एड्रेस ले लिया दिस 00, ये एक पास कर लिया 123, ठीक है, एक एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसका भी कुछ एड्रेस ले लिया मैंने, ठीक है, ये एक एड्रेस पास कर दिया, ठीक है। तो हम जो डेटा सेंड करते हैं तो वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जाएगा। ये जो एड्रेस हमने डिफाइन किया है ना, अगर ए को सेंड करना है तो इसके एक स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर डेटा सेंड करेगा, तो इसी को हम बोलेंगे आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये जब अब डेटा सेंड करेगा तो ये क्या होगा, इसकी लोकेशन का एड्रेस भी क्या होगा, जो सामने वाले जिसके पास लेके जा रहा है उसके पास क्या करेगा, उसकी लोकेशन भी जाके क्या कर देगा, उसको दे देगा, ठीक है ना। देन उसके बाद होता है डोमेन नेम्स। इट इज द वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट मस्ट बी यूनिक, ठीक है। डोमेन नेम भी होता है जिससे हम क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी जो लोकेशन है, ठीक है, उसको हम जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, यूनिक होता है किसी भी साइट को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे हम कुछ यूज करते हैं कि जैसे कोई नेम हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे www.google.com, ठीक है। तो गूगल इसके साथ हमने पास किया www.google.com, ठीक है। तो google.com क्या हो गया, उसका स्पेसिफिक डोमेन हो गया, ठीक है। इसका कुछ स्पेसिफिक ये हमने डोमेन स्पेसिफाई कर दिया, इसका भी कोई आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, कोई इस टाइप से आईपी एड्रेस होगा। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ 248 दिस 048 देन 001, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक इसका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। इसको इसको हम क्या करेंगे, जब एक्सेस करना, अब मैं बार बार ये नंबर तो याद नहीं रख पाऊंगा ना, तो इसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्या करते हैं, डोमेन नेम दे देते हैं, जिससे हम क्या कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना।